हेलो स्टूडेंट्स। आज आप सभी बच्चों के लिए टॉप बीटेक कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन इन कोलकाता का एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप के बीटेक कॉलेज के बारे में, जो कि कोलकाता के अंदर है। ठीक है, कोलकाता में ही अलग अलग सिटी में है, मतलब अलग अलग जगह पे है। सॉल्ट लेक में है, न्यू टाउन में है कैंपस, ठीक है, रूबी हॉस्पिटल्स के पास है, अगरपारा में कॉलेज है। ठीक है, इन सारे कॉलेजेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके इस्टेब्लिश ईयर की बात करेंगे, ठीक है, कहाँ स्थित है उसका बात करेंगे, मोड ऑफ एडमिशन की बात करेंगे, और साथ ही साथ इसका एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज जो है उसकी बात करेंगे, और फी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आगे आने वाला आपका जो कॉलेज आपको जो जाना है 2 महीने के अंदर किसी न किसी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए जो चैनल है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं यहाँ पर कि हमारे एंड से 2 तरीके का आपको जो है फैसिलिटी दिया जा रहा है। ठीक है, पहला तो डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो किसी भी कॉलेज के लिए, ठीक है, वेस्ट बंगाल के किसी भी टॉप के कॉलेज के अंदर अगर आप चाह रहे हो कि एडमिशन हमारा हो जाए, ठीक है, आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि नहीं हमें एडमिशन लेना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा, देन आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करो और हमारी ऑफिस को विजिट करके अपना सीट बुकिंग करवा लो। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम जो है हमारा वो है मेंटरशिप प्लस काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसके कुछ फीचर्स हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर के अपग्रेडेशन राउंड तक। ठीक है, जब तक आप कॉलेज पा नहीं जाते हो तब तक के लिए हमारी तरफ से मेंटरशिप सेशन मिलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ हमारी टीम की तरफ से मेंटरशिप सेशन मिलेगा एंड अलग अलग पर्सनल चॉइस फिलिंग्स भी आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एडमिशन नीचे एक नंबर आ रहा है, उसको कांटेक्ट कर सकते हो। चलो, सबसे पहला जो है कॉलेज वो है आपका आईईएम कोलकाता। ठीक है, आईईएम कोलकाता जो इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, ठीक है, एंड इसके अगर लोकेशन की बात करें तो इसका 2 कैंपस है, एक तो साल्ट लेक में स्थित है एंड दूसरा जो है वो आपका न्यू टाउन में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो 80% मार्क्स सीएससी के लिए चाहिए। ठीक है, सीएससी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो साल्टलेक कैंपस के अंदर, देन आपका 80% मार्क्स होना चाहिए 12th के अंदर एंड 10th के अंदर, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो। ठीक है, और उसके बाकी का ब्रांचेज जैसे आईटी हो गया, इसी ब्रांच हो गया, ठीक है, इसके लिए 70% चाहिए, कोर ब्रांचेज के लिए 60+ % रहेगा, तब भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 4 साल का फी जो है वो 8.6 लाख है। ये सिर्फ हम कॉलेज के फी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ना कि इसके अंदर मेस और हॉस्टल इंक्लूड है, हॉस्टल मेस ये एक्सक्लूडेड है। ठीक है, एवरेज पैकेज की बात करें तो ये 7.5 लाख टू 8 लाख इसका एवरेज पैकेज रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 32 एलपीए इसका क्या रहा है, हाईएस्ट पैकेज रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी आईएम के बारे में। ठीक है, अब इसमें लास्ट जो चीज़ है बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन का। तो आईएम के अंदर मोड ऑफ एडमिशन जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, या तो आईईएम जेई के थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है, जिसका 3rd फेज का एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आईएम जेई के थ्रू, या फिर आप ले सकते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के लिए वापस से मैं बता दूं, जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको हमारी टीम जो है वो हेल्प कर देगी। ठीक है, 50% सीट जो है वो आईएम जेई के थ्रू फिल हो रहा है एंड 50% जो सीट है वो आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल हो रहा है। ठीक है, जिसमें 30% ऑलरेडी फिल हो चुका है, वाली 20% सीट्स जो है वो लेफ्ट बचा हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो कॉलेज है वो आपका एचआईटी कोलकाता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, जो कि आपका इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में एंड इसके लोकेशन की बात करें तो रूबी कोलकाता में ये स्थित है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% अगर आपका सारे सब्जेक्ट्स में है पीसीएम के अंदर, ठीक है, और ओवरऑल परसेंटेज भी अगर आपका 45+ है, देन आप एलिजिबल हो इस कॉलेज के लिए। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 6.2 लाख इसका फी स्ट्रक्चर है टोटल 4 साल का। ठीक है, एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 4.8 लाख इसका एवरेज पैकेज है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज जो है वो 30 एलपीए रहा है, इसका एवरेज पैकेज उतना कुछ खास अच्छा है नहीं। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पैकेज जो है वो आपका 30 एलपीए है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इस कॉलेज के अंदर भी मोड ऑफ एडमिशन का। तो इसके मोड ऑफ एडमिशन जो है वो आपका या तो WBJE के थ्रू आप ले सकते हो, WBJE के थ्रू यहाँ पर टोटल 80% सीट्स जो है वो आपका WBJE के थ्रू फिल होता है एंड जो जेई मेंस है, जेई मेंस जो है वो आपका सेकंड तरीका हो सकता है, जिससे 10% सीट्स फुल होता है
एंड जो 10% सीट्स है वो आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होता है, जिसका काफ़ी सीट्स ऑलरेडी बुक्ड हो चुका है एंड काफ़ी सीट्स बचा हुआ है, ठीक है। तो कुछ सीट ही बचा हुआ है, तो फटाफट जा करके आप बुक कर सकते हो, ठीक है। कोर ब्रांचेज का एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इन सारे कॉलेजेज में। आगे बात कर लेते हैं टेक्नोमेन, ठीक है। टेक्नोमेन सॉल्ट लेक कैंपस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था 2001 में एंड इसके लोकेशन की बात करें तो सॉल्ट लेक में इसका लोकेशन है, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, देख लेना। सॉल्ट लेक में इसका कैंपस है, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% अगर मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो इस कॉलेज के लिए, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 6.2 लाख इसका फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 लाख टू 5 लाख इसका एवरेज पैकेज रहा है, ठीक है। तो एवरेज पैकेज फिर से वापस से वही है, हेरिटेज की तरह ही है, ठीक है। हेरिटेज से कुछ खास ज़्यादा अच्छा है नहीं, एज कम्पेयर टू हेरिटेज ही है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 45 LP है, हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। लेकिन वही है कि अगर इन सारे कॉलेजेस में अगर आप कोर ब्रांच लेना चाहते हो देन तो वर्थ इट है, अदरवाइज नॉन कोर अगर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा डोनेशन है, ठीक है। तो ये सब कॉलेज उतना वर्थ इट है नहीं, ठीक है। आप IM को रख सकते हो अपनी लिस्ट में डायरेक्ट एडमिशन के लिए, अदरवाइज फिर आप आगे और भी कॉलेज में बता रहा हूँ उन सबको रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज कोलकाता, ठीक है, NSEC। ये टेक्नो ग्रुप का ही कॉलेज है, ठीक है। ये टेक्नो ग्रुप का सबसे पुराना कॉलेज है, ठीक है। टेक्नो ग्रुप का सबसे पुराना कॉलेज है, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में, ठीक है। एंड लोकेशन की बात करें तो गरिया में स्थित है, ठीक है, कोलकाता, गरिया कोलकाता में स्थित है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% अगर है मार्क्स तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 6.2 लाख इसका फीस स्ट्रक्चर है। एंड एवरेज पैकेज की बात करें वापस से तो 6.5 लाख इसका एवरेज पैकेज है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जो है वो लास्ट ईयर का 20 LPA रहा है हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। इसमें मोड ऑफ एडमिशन की बात करें, ठीक है, और साथ ही साथ इस टेक्नोमेन में भी अगर हम मोड ऑफ एडमिशन की बात करें, ठीक है, उसके बाद NIT कोलकाता, ये तीनों में मोड ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करें तो देखो WBJE के थ्रू आप जा सकते हो, इसके थ्रू 80% सीट्स मिल जाता है, ठीक है। एंड JEE मेंस के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो JEE मेंस के थ्रू जो है वो 10% सीट मिल जाता है। एंड बाकी का बचा हुआ 10% सीट जो है वो आपका मैनेजमेंट कोटा, दैट मीन डायरेक्ट एडमिशन, जिसका काफ़ी सीट्स बुक हो चुका है एंड कुछ ही सीट्स बचा हुआ है। तो आप डेफिनेटली इसको बुक कर सकते हो, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर आप नरूला को कर सकते हो, या फिर आप IM को कर सकते हो, ठीक है। ये 3 कॉलेज आपको इस वीडियो से मैं बता रहा हूँ कि ये 3 कॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अभी हम आगे बात कर लेते हैं नरूला का, ठीक है। नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में एंड इसके लोकेशन की बात करें तो अगर पारा में ये स्थित है। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें 45% है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 4 ईयर का फीस 7 लाख है। एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 लाख टू 6 लाख इसका एवरेज पैकेज रहा है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 27 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज है। मोड ऑफ एडमिशन फिर से हम बात कर लेते हैं, WBJE 80% सीट, JEE मेंस 10% सीट एंड मैनेजमेंट कोटा 10% सीट। मैनेजमेंट कोटा के लिए आप नीचे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में टोटल 5 कॉलेज के बारे में डिस्कशन किए हैं, ठीक है। 5 कॉलेज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किए। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर फिर वापस से 5 कॉलेज रहेगा, ठीक है। ये जो भी 5 कॉलेज है ये इसका बीच आपस में कोई कंपेरिजन नहीं है, कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा कौन सा ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। इसका कोई मतलब कंपेरिजन नहीं है, सारे ही अपने अपने जगह पर बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।